एक सच्चे देशभक्त की कहानी। आखिरी सांस तक वतन प्रस्तावना। साल 1995। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव भीमरावपुर में एक साधारण किसान परिवार रहता था। उस परिवार का इकलौता बेटा था अर्जुन। बचपन से ही अर्जुन की आंखों में एक अलग चमक थी। जब भी स्कूल में 15 अगस्त या 26 जनवरी का कार्यक्रम होता, वह सबसे आगे खड़ा होकर जोर से भारत माता की जय बोलता। उसके पिता अक्सर उसे वीरों की कहानियां सुनाते, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और सुभाष चंद्र बोस जैसे महान स्वतंत्रता सेनानियों की। अर्जुन हर कहानी के बाद एक ही बात कहता, बाबा, मैं भी बड़ा होकर अपने देश के लिए कुछ बड़ा करूंगा। पिता मुस्कुराते, लेकिन मां की आंखों में डर आ जाता, क्योंकि देशभक्ति का रास्ता आसान नहीं होता। संघर्ष भरा बचपन। अर्जुन का परिवार बहुत गरीब था। खेत छोटे थे, बारिश कम होती थी, कई बार घर में खाना भी पूरा नहीं होता था। स्कूल जाने के लिए अर्जुन को 5 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता था। बरसात में कीचड़, गर्मियों में तपती सड़क, लेकिन उसके कदम कभी नहीं रुके। एक दिन गांव में सेना की भर्ती की खबर आई। अर्जुन तब सिर्फ 15 साल का था। वह दूर खड़ा सैनिकों को देख रहा था। उनकी वर्दी, उनका अनुशासन, उनकी आंखों में गर्व। उस दिन उसने तय कर लिया, अब चाहे जितनी भी मुश्किल आए, मैं फौज में ही जाऊंगा। पहला झटका। 12वीं पास करने के बाद अर्जुन सेना की भर्ती देने शहर गया। दौड़ शुरू हुई। सैकड़ों लड़के थे। अर्जुन पूरी ताकत से दौड़ा, लेकिन आखिरी चक्कर में उसका पैर फिसल गया। वह गिर पड़ा। घुटने से खून निकल रहा था। भर्ती अधिकारी ने कहा, अगली बार आना। उस दिन अर्जुन पहली बार टूटा। गांव लौटा तो लोग हंस रहे थे। देशभक्त बनना इतना आसान नहीं। लेकिन उसकी मां ने उसका सिर सहलाया और कहा, हार मानना देशभक्ति नहीं होती। वापसी। अर्जुन ने अगले 1 साल तक खुद को तैयार किया। सुबह 4 बजे उठकर दौड़ना, खाली पेट एक्सरसाइज, दिन में खेत का काम। उसके पैरों में छाले पड़ गए थे, लेकिन उसके इरादे पत्थर से मजबूत हो चुके थे। अगली भर्ती में वह फिर गया। इस बार दौड़ जीती, मेडिकल पास किया और अंत में उसका नाम पुकारा गया, अर्जुन सिंह। उस दिन पूरा गांव रोया, लेकिन गर्व से। ट्रेनिंग की अग्नि परीक्षा। अर्जुन की पोस्टिंग ट्रेनिंग सेंटर में हुई। सुबह 3 बजे उठना, 20 किलो का बैग लेकर पहाड़ चढ़ना, ठंड में बर्फ पर रेंगना। कई साथी बीच में हार मान गए। एक रात अर्जुन को तेज बुखार हो गया। डॉक्टर ने कहा, आराम करो, लेकिन अगले दिन भी वह मैदान में खड़ा था, क्योंकि उसके लिए यह सिर्फ नौकरी नहीं थी, ये उसका सपना था। पहली पोस्टिंग। अर्जुन की पहली पोस्टिंग कश्मीर की सीमा पर हुई। ठंडी हवाएं, बर्फीले पहाड़ और हर समय खतरे का साया। एक रात सूचना मिली कि कुछ आतंकवादी सीमा पार कर रहे हैं। अर्जुन की टुकड़ी को तुरंत रवाना किया गया। घना अंधेरा, चारों तरफ सन्नाटा। अचानक गोलियां चलने लगी। अर्जुन ने अपने साथी को बचाने के लिए खुद को आगे कर दिया। उसके कंधे में गोली लगी, लेकिन उसने जवाबी फायर जारी रखा। ऑपरेशन सफल हुआ। देश सुरक्षित था। अर्जुन अस्पताल में था, लेकिन उसके चेहरे पर मुस्कान थी। निजी बलिदान। उसी दौरान घर से खबर आई उसकी मां बीमार थी, लेकिन अर्जुन छुट्टी नहीं ले सका, क्योंकि सीमा पर हालात गंभीर थे। कुछ हफ्तों बाद खबर आई, मां अब इस दुनिया में नहीं रही। अर्जुन चुप हो गया। उसने आंसू पोंछे और आसमान की ओर देखा। मां, आपने ही तो सिखाया था, देश पहले, सबसे बड़ा मिशन। कुछ साल बाद अर्जुन अब एक अनुभवी जवान बन चुका था। एक दिन खुफिया सूचना मिली कि दुश्मन देश बड़ी साजिश रच रहा है। अर्जुन की टीम को एक गुप्त मिशन सौंपा गया। उन्हें दुश्मन के इलाके में जाकर जानकारी जुटानी थी। 3 दिन तक बिना खाना, बिना नींद,
सिर्फ देश का नाम दिल में लेकर वे आगे बढ़ते रहे। चौथे दिन उन्हें घेर लिया गया। गोलियों की बौछार। अर्जुन ने अपने साथियों को निकल जाने को कहा। वह अकेला मोर्चा संभालता रहा। जब आखिरी गोली चली तो दुश्मन पीछे हट चुका था, लेकिन अर्जुन जमीन पर गिर चुका था। आखिरी संदेश मरते वक्त उसने अपने साथी से कहा, अगर मैं बच न सकूं तो मेरे पिता से कहना। उनका बेटा वादा निभा गया। कुछ देर बाद उसकी सांसें थम गईं। अमर बलिदान। गांव में जब तिरंगे में लिपटा अर्जुन आया, पूरा इलाका रो पड़ा। उसके पिता ने कांपते हाथों से तिरंगा लिया और कहा, आज मेरा बेटा नहीं, मेरा देश जीता है। सरकार ने उसे शहीद का दर्जा दिया। गांव के स्कूल का नाम शहीद अर्जुन सिंह विद्यालय रख दिया गया। आज भी जब उस गांव में 15 अगस्त को झंडा फहराया जाता है तो बच्चे अर्जुन की कहानी सुनते हैं। वे सीखते हैं देशभक्ति सिर्फ शब्द नहीं, बल्कि त्याग, संघर्ष और आखिरी सांस तक वतन से प्यार है। कहानी की सीख, सच्चा देशभक्त मुश्किलों से नहीं डरता। असली वीर वही है जो अपने सपनों से ज्यादा देश को चुनता है। बलिदान कभी व्यर्थ नहीं जाता।